नवी मुंबई मनपा स्कूलों में केजी से 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई होगी। जी हां, आज की महासभा में सभागृह नेता सागर नाइक ने यह प्रस्ताव पेश करते हुए दावा किया कि अब अमीरों की तरह गरीब और सामान्य घरों के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। नवी मुंबई महानगर पालिका के इस प्रस्ताव को शिक्षण रूपांतरण धोरण 2026 नाम दिया गया है। नए नियम के तहत नए सत्र से मनपा के सभी स्कूलों में केजी से इंग्लिश मीडियम से में पढ़ाई शुरू होने वाली है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नवी मुंबई में शिक्षण रूपांतरण नियम लागू होने वाला है। सभागृह नेता सागर नाइक ने महासभा में नई नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि एनएमएमसी के सभी मराठी स्कूल अब इंग्लिश मीडियम में बदलने वाले हैं। नए सत्र से केजी में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद पहली से 10वीं तक की कक्षाओं को बैच वाइज अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया जाएगा। सभागृह नेता सागर नाइक ने कहा कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन वे खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं। यह गरीबों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि लोक नेता गणेश नाइक चाहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाई केवल अमीर बच्चों तक सीमित न रहे, बल्कि नवी मुंबई के गरीब घरों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ें और काबिल बने। सेवा देणं हे आपलं कर्तव्य आहे। मी ठरावामध्ये मांडलेलं आहे की या वर्षी आपण काही नवीन शिक्षण भरती करू। अनेक वर्षापासून नवी मुंबई महापालिकेच्या इथे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना इंग्लिश मीडियममधून शिक्षण भेटावं यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। त्याचबरोबर मराठी ही विषय प्रत्येकाने जाणून प्रत्येकाला इंग्लिश मीडियमचं शिक्षण देण्याचं धोरण आम्ही त्या ठिकाणी केलं होतं। आता या ठिकाणी खूप लोकांनी इंग्लिश मीडियमसाठी विरोध केला। जर त्यांनी त्यांचे मुलं आपत्य कुठल्या मीडियममध्ये शिकतात ते बघितलं तर त्यांची सगळ्यांची मुलं ही इंग्लिश मीडियममध्ये शिकतात। म्हणजे श्रीमंतांची मुलं ही इंग्लिश मीडियम शिकतील आणि गोरगरिबांची मुलं ही मराठी मीडियममध्ये शिकतील। हा कुठला न्याय आहे? त्यामुळे गोरगरिबांसाठी न्याय देण्यासाठी नाईक साहेबांनी सर्व शाळा इंग्लिश मीडियम करण्याचा त्याकडे प्रस्ताव मांडलेला आता ते पुढे अजून चर्चा बाकी आहे, तो मंजूर 100% त्या ठिकाणी होईल। शिक्षण रूपांतरण धोरण 2026 की जानकारी देते हुए सभागृह नेता सागर नाइक ने कहा कि मनपा स्कूलों का सिलेबस पूरी तरह इंग्लिश में बदला जाएगा। मराठी शिक्षकों को इंग्लिश टीचिंग ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों की भाषिक क्षमता, कौशल्य विकास, कैरियर मार्गदर्शन, मानसिक आरोग्य और नागरिक जिम्मेदारी जैसे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम होने के बावजूद मराठी भाषा पढ़ाने की अनिवार्यता कायम रहेगी। बैच अनुसार सभी कक्षाओं को इंग्लिश मीडियम के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा भविष्य निर्माण करने का साधन है। नई नीति से यह मिशन पूरा करने की तैयारी है। खऱ्या अर्थाने शिक्षण हे भविष्य निर्माण करण्याची साधन आहे। त्यामुळे त्यांना शिक्षण देणं हे आपलं कर्तव्य आहे। या दृष्टीने महापालिका चालू झाल्यानंतर या वर्षीपासून पहिली बॅच ज्युनियर केजीची सर्व शाळांमध्ये इंग्लिश मीडियमची चालू करणार। आता जी मागच्या वर्षी जी बॅच चालू झालेली मराठी मीडियम ती 10वी पर्यंत तशीच संपून देणार, पण त्या दरम्यान जे मराठी मीडियमचे शिक्षक आपल्याला शिकवतात त्यांचं इंग्लिश मीडियममध्ये रूपांतरण करण्यासाठी त्यांना ट्रेनिंग त्या ठिकाणी देणार, जेणेकरून त्यांच्या नोकरीवरती देखील कुठलाही घाला त्या ठिकाणी पडणार नाही। आता जी शिक्षक 3रीला शिकवतात त्यांच्याकडे 5 वर्ष असतील ट्रेनिंग घेण्यासाठी, 5वीला जे शिकवतात त्यांच्याकडे 7 वर्ष, 8वीला जे शिकवतात त्यांच्याकडे 10 वर्ष स्वतःला त्या ठिकाणी रूपांतरण इंग्लिश मीडियममध्ये शिकवण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी लोकांची मागणी आहे। अनेक लोकांची खरं तर सीबीएसईची मागणी होती। सीबीएसई मध्ये तर मराठी कंपल्सरी विषय देखील नाही आणि एक कालबद्ध प्रोग्रामच्या माध्यमातून आता तर ज्युनियर केजी पुढच्या वर्षी एक बॅच त्या ठिकाणी पुढे सरकून आपली पूर्ण इंग्लिश मीडियम चांगल्या पद्धतीने शिक्षण देण्याचा एसएससीच्या माध्यमातून नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्व शाळा या इंग्लिश मीडियम पासून सुरू केला। निश्चितच आपण गोरगरिबांना खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याचा काम करो। सागर नाइक ने कहा कि नए धोरण में सिविक सेंस विकसित करने जैसे नए विषय भी शामिल किए गए हैं। 4ठी कक्षा से ही छात्रों में खेल प्रतिभा का रुझान समझने, अल्फा एप्टीट्यूड टेस्ट, करियर अभिरुचि मार्गदर्शन प्रणाली और आत्मविश्वास विकास अभ्यासक्रम, विद्यार्थी डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली, ग्रंथालय आधारित गाइडेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि मराठी शिक्षकों की नौकरी अबाधित रहेगी, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करना सीखना होगा। मनपा आयुक्त इसके लिए एजेंसी नियुक्त कर सकते हैं। सागर नाइक ने दावा किया कि नए धोरण से सही मायने में नवी मुंबई के गरीब छात्रों को न्याय देने और उनका जीवन संवारने में मदद मिलेगी। अल्फा ॲप्टिट्यूड टेस्ट, करिअर ॲप्टिट्यूड टेस्ट अशा पद्धतीने करिअर गायडन्स आणि नवीन विषय सिविक सेन्स जे आपल्या साफसफाई, जे पब्लिक अवेअरनेस आहे, जे शाळेमधूनच शिकून पाठवलं तर निश्चितच अवेअरनेस त्या ठिकाणी होईल. अशा प्रकारचं सब्जेक्ट शाळेमध्ये आपल्या शिकवण्याचं धोरण या ठिकाणी सादर केलेलं आहे. आता हे धोरण पास करतो, यानंतर अंमलबजावणीचे सर्व अधिकार ह्या सन्माननीय आयुक्त महोदय आहेत आणि आयुक्त महोदय त्या प्रकारचं तशी निविदा काढतील, काही ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट त्या ठिकाणी हायर करतील आणि ट्रेनिंगचा प्रोग्राम त्या ठिकाणी सेट करतील. पण पुढच्या वर्षीपासून जे आपले शिक्षक आहेत त्यांना ट्रेन करून, शेवटी ते शिक्षकच आहेत, शिकूनच ते या शिक्षक बनलेले आहेत. त्यामुळे नवीन शिक्षक बनलं, शिक्षण घेतलं, ट्रान्सलेशन वगैरे शब्द वगैरे त्या ठिकाणी शिकले तर निश्चितच ते इंग्लिश मिडियम देखील शिकू शकतात आणि त्या माध्यमातून त्यांच्या नोकरी अबाधित राहून आपल्याला दर्जेदार शिक्षण भेटण्यासाठी त्या ठिकाणी मदत होईल. आणि मला विश्वास आहे की या माध्यमातून गोरगरिबांना न्याय देण्याचा आपण प्रयत्न करणार. ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।